बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनीवेयर एप्लीकेशन में क्या क्या चेंजिंग हुई है न्यू वर्जन में। तो उम्मीद है आपने वो सारे फीचर्स देख लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चार्जेस के बारे में कि जब हम कोई भी मनी ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो उसके हमसे बैंक जो है चार्जेस क्या लेती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जान लेना कि जो है हम कोई भी अगर बैंक की फैसिलिटी यूज करते हैं मनी ट्रांसफर को लेके, चाहे वो एनईएफटी हो, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे आईएमपीएस हो, तो हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमें बैंक जो है उस पर क्या चार्जेस करती है। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, हम अगर मार्केट में भी जाते हैं सब्जी वगैरह लेने तो 4 दुकानों पे भाव लेते हैं पहले, जहां पे हमें प्रॉफिट मिलता है तो वहां से हम उसे परचेज कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि जो बैंक हमसे क्या चार्जेस करती है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए अगर किसी प्राइवेट काउंटर पे जाके अगर आप अमाउंट को कहीं भी डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि काफी सारे आपने देखे होंगे, अब इको है, ऑक्सीजन वगैरह, काफी सारी कंपनियों ने अपने काउंटर खोल रखे हैं। तो वहां पे जाके अगर हम कोई भी मनी डिपॉजिट करते हैं तो वहां से 1% से लेकर 2% तक हमसे चार्ज किया जाता है डिपॉजिट का। तो जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं तो उसका 1 से 2% तक वो लोग चार्ज करते हैं हमसे, जो बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है हमें चार्जेस देखने हैं और चार्जेस भी आपको ना के बराबर मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई खास चार्जेस नहीं है। आप प्राइवेट काउंटर पे जाके अगर जमा करते हैं तो उसके अपेक्षा में तो बहुत ही ज्यादा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग को यूज कीजिए। आप जो है प्राइवेट काउंटर को छोड़ के जो है अपने खुद से जो है ट्रांसफर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन भी डिस्प्ले कर रहा हूँ और मैनुअली बताता चलता हूँ। तो ये सारे चार्जेस आप बारीकी से देख लीजिए कि कौन सी फैसिलिटीज के हमें कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट। तो जैसा कि मैंने अपना एक स्मार्टफोन जो है हाथ में ले लिया और जो है आपको डिस्प्ले भी कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। चलिए मैं अपना एसबीआई एनीवेयर एप्लीकेशन ही ओपन कर ले रहा हूं। तो जैसे पिछली बार किया था तो उसी तरीके से इसे ओपन कर लेंगे। ओपन जब करेंगे तो इसमें हमें अपना जो है पिन डालना पड़ेगा, जो 6 डिजिट का हमने बनाया हुआ था। उसके बाद जो है इसे लॉग इन कर सकेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे जो अपना 6 डिजिट का जो एमपिन है वो एंटर किए ले रहा हूँ। तो मैंने जो है ऐसे लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो है चलिए अब आपको बता देता हूँ चार्जेस एंड फीस जो कहां से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्विक ट्रांसफर एंड डोनेशन का एक नीचे आपको मेन्यू दिख रहा होगा राइट कॉर्नर पे। तो इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक लिंक आ रहा है, क्लिक हियर फॉर ट्रांजेक्शन लिमिट एंड चार्जेस का। तो इस लिंक पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारे चार्जेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एनईएफटी की बात कर लेते हैं। एनईएफटी क्या होता है, देखिए अगर हम किसी भी अमाउंट को किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर करते हैं, मान के चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू अपने पीएनबी, कैनरा, एक्सिस किसी भी बैंक के अकाउंट में अगर पैसा भेज रहे हैं तो एनईएफटी के माध्यम से हम भेज सकते हैं उसे। तो एनईएफटी की सबसे पहले जान लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एनईएफटी की लिमिट जो है 1 रुपए है और मैक्सिमम जो लिमिट रखी है वो 10 लाख रुपए है। आप जो है एक दिन में 1 रुपए से लेके और 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम तक यहाँ पे भेज सकेंगे एनईएफटी फैसिलिटी के थ्रू। एनईएफटी की टाइमिंग क्या रहेगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो एनईएफटी की टाइमिंग जो होती है देखिए वो सुबह 8 बजे से लेके और रात 6:30 तक की टाइमिंग रहती है। यानी सुबह 8 से लेके और शाम को 6:30 बजे के बीच में हम कोई भी पैसा एनईएफटी के थ्रू भेज सकते हैं। इसके अगर आगे पीछे भेजेंगे तो पैसा नहीं जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो है इसमें हमें चार्जेस क्या पड़ेंगे, यानी बैंक जो अपना चार्ज लेगी वो हमसे क्या चार्ज करेगी। तो चार्जेस की बात करते हैं तो देखिए आप जो है 10,000 रुपए तक अगर भेजते हैं तो आपको 1 रुपए और प्लस सर्विस टैक्स यानी जो भी टैक्स है आज की डेट में वो आपसे जोड़ के यहाँ पे ले लिया जाएगा। और अगर 10,000 से लेके और 1 लाख तक आप भेज रहे हैं तो आपसे 2 रुपए प्लस सर्विस चार्ज, ये जोड़ के आपका लगभग 2 रुपए तो ये है ही है। इसके सर्विस चार्ज जोड़ेंगे तो वही 2.25 रुपए के आसपास पड़ जाएगा। इसके बाद जो है 1 लाख से लेके और 2 लाख रुपए तक आपको 3 रुपए प्लस सर्विस चार्ज पेड करना पड़ेगा। और 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप भेजते हैं तो आपको 5 रुपए और प्लस जो है सर्विस चार्ज आपको पेड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अगर हम 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट भेज रहे हैं 5 रुपए प्लस सर्विस चार्ज यानी 6 रुपए के अंदर ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा 5 लाख के अमाउंट पे। और अगर आप प्राइवेट कहीं भी 10,000 रुपए भी डालने जाते हैं तो मिनिमम 100 रुपए तो आपसे चार्ज कर ही लेता है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आरटीजीएस का आ रहा है। तो आरटीजीएस का मिनिमम 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक यहाँ पे भेज सकते हैं आरटीजीएस ऑप्शन के थ्रू।
2 लाख से नीचे आप जो है आरटीजीएस नहीं करेंगे, उससे नीचे अगर करना है तो आप एनईएफटी के थ्रू भेजेंगे। अगर 2 लाख या उससे अबव है आपका अमाउंट तो जो है आप 10 लाख रुपए तक आरटीजीएस के थ्रू भेज लेंगे। इसकी भी टाइमिंग सेम है, जो एनईएफटी की है वो ही इसकी आरटीजीएस की है। बात कर लेते हैं सर्विस चार्ज की, तो 2 लाख से 5 लाख रुपए तक इनकी सर्विस चार्ज जो है 5 रुपए प्लस सर्विस चार्ज, ये जोड़ के जो भी आपका अमाउंट बनता है वो आपसे ले लिया जाएगा। सर्विस चार्ज देखिए जीएसटी वगैरह जो भी है वो थोड़ा अप डाउन रहता है, तो ये कंफर्म नहीं हो सकता। जिस डेट में आप भेज रहे हो उस डेट में जो भी होगा वो सर्विस चार्ज आपसे ऐड कर लिया जाएगा। तो 5 लाख से और 10 लाख के बीच अगर आप भेज रहे हैं तो 10 रुपए प्लस सर्विस चार्ज आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं आईएमपीएस की, तो आईएमपीएस की मिनिमम लिमिट जो है 1 रुपए है और मैक्सिमम लिमिट जो है 2 लाख रुपए है। लेकिन जो है आईएमपीएस की जो लिमिट यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लाख रुपए मैक्सिमम, ये लिमिट आपको तब मिलती है जब आप किसी भी बेनिफिशियर को अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं। अगर आप विदाउट एडिंग के भेजेंगे तो एक बार में 10,000 रुपए भेज पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। और अगर आईएमपीएस फैसिलिटीज के थ्रू आपको ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट भेजना है तो उसको पहले अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। और ये फैसिलिटी आपको 24 आवर्स मिलेगी, इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने किसी अकाउंट को ऐड कर रखा है तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर आपका ऐड होगा तभी आपको ये टाइमिंग मिलेगी, बाकी जो टाइमिंग होगी उस हिसाब से आपका होगा, वो भी आगे आपको भी बताऊंगा। आगे इसकी बात कर लेते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस के लिए यहाँ पे देख लीजिए 1,000 रुपए तक अगर आप भेजते हैं तो आपसे 0 चार्ज है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल 1,000 रुपए भेजेंगे 1,000 आपसे चार्ज होगा। तो यहाँ पे 1,000 से लेकर 10,000 तक अगर आप भेजते हैं तो 1 रुपए और प्लस सर्विस चार्ज जो भी बनेगा वो आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। 10,000 से लेके जो है यहाँ पर जो है आप 1 लाख रुपए तक अगर भेजते हैं तो आपसे 2 रुपए और प्लस सर्विस चार्ज किया जाएगा। और 1 लाख रुपए से लेके जो है यहाँ पे 2 लाख रुपए तक अगर आप भेजते हैं तो 3 रुपए और प्लस सर्विस चार्ज। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो है आपका सर्विस चार्ज कोई ज्यादा नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि सर्विस चार्ज कितना होगा, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3 रुपए है तो सर्विस चार्ज 30 से 35-36 पैसे बैठेगा, ज्यादा नहीं बैठेगा। तो कहने का मतलब ये बहुत नॉर्मल सा चार्ज है, कोई ज्यादा नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्विक ट्रांसफर सेंड मनी का। क्विक ट्रांसफर देखिए क्या होता है। क्विक ट्रांसफर जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पे कोई आईएमपीएस की फैसिलिटी मिलती है क्विक ट्रांसफर में, लेकिन इसमें आपको बेनिफिशियर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली जो है भेज सकेंगे। तो यहाँ पे इसकी लिमिट जो है 1 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम 25,000 है। लेकिन वो कैसे है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप एक बार में यानी एक ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 10,000 भेज सकते हैं और एक दिन में जो है मैक्सिमम आप 25,000 भेज सकते हैं। वो कैसे भेज सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी को 25,000 रुपए भेजना है तो आप 10,000 करके 2 बार में भेजेंगे और 5,000 एक बार में भेजेंगे, यानी 3 ट्रांजेक्शन करेंगे तब वो आपका 25,000 रुपए जाएगा। अगर आप सोचें एक बार में 25,000 चला जाए तो नहीं जाएगा, क्योंकि क्विक ट्रांसफर में विदाउट बेनिफिशियर को ऐड किए हुए पैसा भेजा जाता है। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आप उस अकाउंट को ऐड कर लेते हैं बेनिफिशियर में तो उसे जो है जैसा मैंने अभी पीछे बताया था तो उसकी लिमिट जो है आप 2 लाख रुपए तक आराम से भेज सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप जो है मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपए तक एक ट्रांजेक्शन में भेज सकते हैं और मैक्सिमम पर डे आप 25,000 रुपए भेज सकते हैं आईएमपीएस फैसिलिटीज के थ्रू विदाउट बेनिफिशियर को ऐड किए हुए। अगर आप उस बेनिफिशियर को ऐड कर लेते हैं तो मैक्सिमम आप जो है 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। क्विक ट्रांसफर का चार्जेस क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 1,000 रुपए तक आपका फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है। और 1,000 से लेके और 10,000 रुपए तक अगर आप भेजते हैं तो 1 रुपए प्लस सर्विस चार्ज आपसे लिया जाएगा, यानी 1 रुपए 18 पैसे के आसपास कटेगा। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बता देता हूं आपको। आगे है एसबीआई एम कैश पे मैं आपको एक फ्रेश वीडियो बना के दे दूंगा। एम कैश पे एसबीआई टू एसबीआई आप भेज सकते हैं, इसका एक क्यूआर कोड वगैरह होता है उसके थ्रू आप जो ऐसे भेज सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप अगर कमेंट करेंगे मैं एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा, लिमिट वगैरह मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर एम कैश के थ्रू अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है मिनिमम कोई अमाउंट नहीं, कितना भी भेज सकते हैं। और पर ट्रांजेक्शन जो है आप 1101 रुपए तक भेज सकते हैं, यानी एक बार में एक ट्रांजेक्शन से 1101 रुपए मैक्सिमम आप भेज सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते हैं। और एक दिन में आप 2202 रुपए भेज सकते हैं और एक महीने में 5101 रुपए तक भेज सकते हैं। ये आपका जो है लिमिट रहेगा, जैसे भी आईएमपीएस का बताया था उसी तरीके से इसका लिमिट रहेगा। इसकी मैं टाइमिंग बता दूं तो ये 24 घंटे उपलब्ध रहता है, ये आप कभी भी भेज सकते हैं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है।
अगर आप IMPS फैसिलिटीज को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको ₹2.5 प्लस जो है सर्विस चार्ज यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत नॉर्मल से चार्जेस हैं। तो अब इस मोबाइल को मैं थोड़ा साइड से रख के दे रहा हूं। तो ये तो थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ चार्जेस जो आपको मनी ट्रांसफर वगैरह पे लिए जाते हैं। तो आपने देख लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने नॉर्मल से चार्जेस हैं, कोई जो है खास चार्जेस नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे ₹5 तक चार्ज है। कहने का सीधा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ₹1 से लेके और ₹5 तक आपको सारे चार्जेस मिल जाते हैं, इससे ज्यादा कोई चार्जेस नहीं है। और सर्विस चार्ज की बात करें तो सर्विस चार्ज जो आज की डेट में चल रहा है उस हिसाब से जो है आपसे लिया जाएगा। सर्विस चार्ज कोई खास नहीं होता है, पैसों में ही बनेगा जाके, वो रुपए में भी नहीं बनेगा जाके। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है प्राइवेट काउंटर पे भेजने की अपेक्षा अगर आप खुद के एप्लीकेशन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भेजें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपका जो है पैसा बच जाएगा। अगर आप प्राइवेट काउंटर के थ्रू भेज रहे हैं तो वहां पे 1 से 2% आपसे चार्ज किया जाता है। मैंने भी दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा होता है वो। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो इसमें बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं है। तो आप इस फैसिलिटीज को आराम से यूज कीजिए। और अगर आपको नहीं आता है कि हम इंटरनेट बैंकिंग कैसे क्रिएट करें तो इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको जो है आई बटन में भी वो प्लेलिस्ट दे दूंगा। आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। अगर वीडियो की जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको ऐसे ही बैंकिंग टेक्निकल से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।